सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी मैं और वीरू की कि अगले आधे घंटे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट करने हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की मत सोचिएगा, वो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा। बढ़िया 4 दिन से इस हफ्ते के मतलब अब तक हर कारोबारी सत्र में बढ़िया उछाल, सारे इंपॉर्टेंट कंजेशन जोन, रेजिस्टेंसेस निकालता हुआ भारतीय बाजार। बुल्स ने थोड़ा बहुत दमखम दिखाया है। आज के लिए एक फ्लैटिश ओपनिंग के फाइनली इंडिकेशंस आते हैं। देखते हैं सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड, कैसे बनाई टीम, कौन से हैं शुरुआती खिलाड़ी? गुड मॉर्निंग आशीष। टीम थोड़ी सी मिक्स्ड है और देखिए बाजार में इस वक्त फ्रेश बाइंग भी है, शॉर्ट कवरिंग भी है। बट आशीष यकीन मानिए 2 चीज़ें ऐसी जिन पे हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस करते हैं। एक मेटल्स, मतलब जो एक ग्लोबल मार्केट से सरफ रखता है उनका बहुत ज़्यादा, एक मेटल्स और एक फार्मा। ये 2 पॉकेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। बैंक्स में बाइंग थी, लेकिन बाइंग से ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग थी आशीष, ये बड़ी चीज़ थी। बाकी अब फूफा आ गए हैं तो बात दूसरी है। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। दिमाग मत लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? अब शुरू करता हूँ यहाँ पे खिलाड़ियों से। देखिए मैं पहली जो आज चीज़ पिक की है ना आशीष, वो है कल ऑटो की बाइंग। ऑटो में कल बाइंग वाकई विजिबल थी। ऑटो इंसुलेटरी, टायर स्पेस, इनफैक्ट टायर स्पेस में ज़्यादा मोमेंटम था। कल अपोलो ने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाया टू सस्टेन अबव 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये एवरेज कटा 31 दिसंबर के बाद पहली बार। लेकिन याद रखिएगा अभी बहुत ना बाइंग है ना बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, तो ये मेरे हक में भी जाती है। अब शॉर्ट कवरिंग अगर अब आएगी तो ये स्टॉक को कहाँ लेके जा सकती है, और वो जोन है 451 का, दैट एग्जैक्टली फॉलोइंग 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अपोलो अगर सस्टेन कर रहा है अबव 430 तो उस पर फोकस करना है हमको। और दूसरा है टोरेंट पावर। देखिए पावर स्पेस ने पिछले 3 दिन में, वेदर इट्स CSC, टाटा पावर, NTPC, सब में बड़ा अच्छा मूव है। कल इसने भी क्लोज दिया अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और एक और चीज़, इसको रीड कीजिएगा प्लीज़, अक्टूबर 2024 से, और इनफैक्ट मिड ऑफ अक्टूबर 2024 से टिपिकल स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, वो कल बाइसेक्ट हुई। अच्छा OI एडिशन हुआ 11% का। और एक और चीज़, जब स्टॉक चले तो प्लीज़ ये देखिए कि पुट राइटर्स उसके साथ ऊपर आ रहे नहीं आ रहे हैं। कल आशीष पुट राइटर्स में कन्विक्शन था। अब यहाँ से कहाँ, अभी फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 1540 का जोन खुला हुआ है आशीष। शुरुआत कर रहा हूं 2 IT दिग्गजों के साथ, लेकिन पूरा IT रडार पर रखिएगा। जो डर था वो अब सामने और आ रहा है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी है एक्सेंचर। उसके कल US में रिजल्ट्स आए। नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है, आयरलैंड बेस्ड है, पर बिल्कुल वैसे ही आउटसोर्सिंग मॉडल है। मैं मोटा मोटी एक्सेंचर की समझिए 8 लाख कर्मचारी हैं, 40% के आसपास इंडिया बेस्ड है। तो अपनी IT कंपनी जैसा ये भी आउटसोर्सिंग का मॉडल इस्तेमाल करता है। ये असली बेलवेदर है। हमारा रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले इसके नंबर आ जाते हैं, तो अपने को पता चल जाता है मूड मॉल है कैसा। और जो कुछ आप नहीं सुनना चाहते थे वो सब सुनाया एक्सेंचर ने। 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। US सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं ना फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पे दिक्कतें और ओवरऑल मैक्रो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ये उसने कहा। एक्सेंचर के आप नेट पे जाएंगे, रिजल्ट सब कहेंगे कि उम्मीद से बेहतर थे, गाइडेंस बढ़ाई नहीं है। पहली चीज ध्यान रखिए, गाइडेंस का बैंड नैरो डाउन किया है उन्होंने, है ना, और उम्मीद के मोटा मोटी मुताबिक नंबर्स थे। पर इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। एक्सेंचर का खुद का स्टॉक कल US के बाजार में 7% गिरा, और नतीजों से पहले वैसे ही करेक्ट हो रहा था। तो इसका मतलब नतीजे खराब थे, कमेंट्री खराब थी। कमेंट्री जो आई ना रिजल्ट्स के बाद, वो सरदर्द है। एक्सेंचर कह रहा है मैक्रो अनसर्टेनिटी दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मार्केट US में बढ़ रही है। जो इंटरेक्शन करा एनालिस्ट के साथ, वो कह रहा है स्लो डाउन है तगड़ा। फेडरल बजट जो US में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, उसमें डिले शुरू हो गए हैं, उसमें कैंसिलेशंस नए कॉन्ट्रैक्ट के हो रहे हैं, जो कि US फेडरल सर्विसेज यूनिट पे प्रेशर डाल रहा है। इनका जो आर्म है उस पर प्रेशर डाल रहा है। ये सब क्यों हुआ है? इलॉन मस्क का डॉजी, आपको याद है, वो क्रैकडाउन कर रहा है हर जगह, तो वहां से अब पैसा आना बंद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज हो रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, वो दिक्कत शुरू हो गई है। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि मैक्रो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है।
जो डायरेक्टली इनके रेवेन्यूज और फ्यूचर सेल्स पाइपलाइन को इंपैक्ट करना शुरू कर चुकी है। तो ये दिक्कतें आ गई हैं भाई साहब। मैं आज इन दोनों को लेकर चल रहा हूं, इन्फोसिस, विप्रो। आप कोई भी आईटी कंपनी उठाइए, आज थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। जिस चीज का डर था एक्सेंचर ने चीख चीख के वो कहा है। विरुद्ध 2 हो गए शुरुआती लाल वाले। ओके आईटी को आप लाल लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा ये बाजार के सेंटीमेंट भी डालेगा सर असल, क्योंकि कल तो आशीष पूरा आईटी था जो आपको लेके गया ऊपर तक। बाकी शुरुआती फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट। मैं अगला स्टॉक पिक कर रहा हूँ भारती एयरटेल 1705। मेरे लिए बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। एक तो ये रेंज हाई पे क्लोज हुआ। अब ये रेंज कहाँ से परसिस्ट कर रही थी 1 नवंबर से अब तक लेकर, यानी जब बाजार का एक खराब फेज शुरू हुआ ये स्टॉक फिर भी स्ट्रांग था, स्टेबल था, कोलैप्स नहीं हुआ। इसने उस क्लस्टर के ऊपर क्लोज दिया। मोर इम्पॉर्टेंट इज कि 1700 के कॉल राइटर के आपने ऊपर कन्विक्शन के साथ क्लोज दिया विद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई। आशीष मार्च ओपन इंटरेस्ट 4.25 करोड़ का खड़ा है और 17 लाख शेयर कम हुए। गजब की शॉर्ट कवरिंग थी। तो अगर 1705 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो भारतीय एयरटेल इज प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर, आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 1766 का क्लस्टर खुल जाएगा। और अगला स्टॉक है सिप्ला। ये मेरी टीम में 3-4 दिन से परसिस्ट कर रहा है। सिप्ला पे मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर से जो स्लोपिंग डाउन चैनल है वो बाइसेक्ट हो चुकी है, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दे रहा है। ओआई पैटर्न देखिए, 3.25% ओआई शेड हुआ, 4.25 लाख शेयर कम हुए। अगेन मेरे अब तक के जितने स्टॉक्स हैं उसमें से ज़्यादातर वही हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हावी है। सिप्ला में नया क्लस्टर कौन सा खुलेगा अगर ये इस प्राइस पे सस्टेन कर रहा है? आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस में वो जो 2 दिसंबर का स्विंग हाई है 1557 वो नज़र आ रहा है। आशीष, 2 आईटी दिग्गजों को लाल में रखा था, 2 डिफेंस मेजर्स को ग्रीन ले जा रहा हूं। खैर बाजार के दौरान खबर थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होने वाली है, वो आउटकम आया, मैं इनको ग्रीन ले जा रहा हूं। दरअसल 2025 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था ये हमारा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है। कल डीएसी, जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हेड करते हैं, चेयर करते हैं, 54,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी। पहला रख रहा हूं भारत डायनेमिक्स आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि वरुणास्त्र टॉर्पीडोज का प्रोक्योरमेंट की मंजूरी मिली है इंडियन नेवी के लिए। अब इसे बनाया था तो डीआरडीओ, डिजाइन तो डीआरडीओ ने किया है, डेवलप इसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने करा है, पर आई एम श्योर मैन्युफैक्चरिंग तो इसकी भारत डायनेमिक्स कर रहा होगा। पर खैर देखते हैं इवेंचुअली किसके पास। बीडीएल इन ग्रीन वरुणास्त्र टॉर्पीडोज के चलते, अनाउंसमेंट के चलते। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ग्रीन लेके जा रहा हूं। दूसरा अनाउंसमेंट और क्या करा था, प्रोक्योर करेंगे 1350 एचपी इंजन प्रोक्योर करे जाएंगे T90 टैंक्स के लिए। अभी 1000 एचपी के इंजन लगते हैं, उसे अपग्रेड करके 1350 एचपी करना है। नहीं, बीएल वो इंजन नहीं बनाता, वो टैंक्स नहीं बनाता, वो टैंक्स बनाता है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई। पर बीएल उसके कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है। जैसे मैं कल बीएल की साइट पे बैठा हुआ था, इवन स्टेबलाइजर्स वगैरह T90 टैंक्स वगैरह के बीएल बनाता है, तो इसीलिए रडार पे रख रहा हूं। दूसरा, एक और अप्रूवल आया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का मंजूरी है। मेरे ख्याल से अब ये किसके पास जाएगा, इसे नेत्रा नाम से कहा जाता है, कोड नेम नेत्रा है जिसको अप्रूवल मिला है। बीएल जरूरी नहीं है कि ये पूरा नेत्रा एडवांस सिस्टम बनाता है, पर हाँ उसके लिए कहा जाता है या उस रडार सिस्टम्स वगैरह बनाने का काम करता है। तो बीएल, मुझे नहीं पता इवेंचुअल ऑर्डर किसके पास जा रहा है, लेकिन बीएल उन दोनों डेवलपमेंट जो मैंने मेंशन करे उसके चलते ग्रीन है। तो एक बीडीएल और एक बीएल उस कल के अनाउंसमेंट्स के बाद ग्रीन लेके जा रहा हूं वीरू। ओके, मैं अब आता हूं आशीष, आपने डिफेंस पे फोकस किया और ये डिफेंस कल ओआई एडिशंस के क्रम में आशीष बहुत अच्छा ओआई एडिशन था। अब यकीन मानिए डेरिवेटिव्स में तो बीएलएचएल है, तो वहाँ पे प्राइस पैटर्न बहुत शानदार था। अच्छी चॉइस है आपकी। मैं मेटल्स पे अब फोकस करूँगा। हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे आएगा कल। हिंडाल्को आपको याद होगा, मैं आज से नहीं इनफैक्ट 630 की रेंज से लेकर चल रहा हूँ, जब इसमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था। लेकिन कल क्या हुआ, जस्ट एज आई थिंक भारती एयरटेल, इसने भी कल अपना एक कॉल राइटर्स का जोन रीगेन कर लिया, 700 के ऊपर क्लोज हुआ। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, करीब 4.25 करोड़ का और 6 लाख शेयर कम हुए हैं। अब जब कॉलाइटस के जोन के आप ऊपर आ गए, निफ्टी मेटल इंडेक्स में आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो इट्स टाइम टू चेज और टू फोकस हिंडाल्को एज ऑफ नाउ। क्या खुला हुआ है यहाँ पर ऊपरी क्लस्टर्स में? मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टेंस में हमें फोकस करना है 721, जहाँ से ये फर्स्ट टाइम 28 अक्टूबर को एक फ्लैग का पैटर्न का फेलियर था,
उस पर फोकस करना है। और लास्ट इस सेगमेंट का, दैट्स आईसीआईसीआई प्रू। इंश्योरेंस स्पेस में बैंक थी कल, और आईसीआईसीआई प्रू ने कल एक 20 डे के ऊपर क्लोज दिया। मेरे ख्याल से 620 लुक्स पॉसिबल कुछ दिनों में, जहां पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। तो मेरा आखिरी स्टॉक आईसीआईसीआई प्रू। आशीष। बजाज फाइनेंस कल सुबह मैं लाल लेके गया था क्योंकि कंसर्न्स थे ट्रांजिशन को लेकर। कल के अच्छे बाजार में मेरे ख्याल से लाल में ही बंद हुआ था। आज इसको ग्रीन कर रहा हूं, जरूरी नहीं चले, मुझे नहीं आइडिया उसका, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा या फिर आप खुलने के बाद ऑब्जर्व करिएगा। पर कल जो ट्रांजिशंस आए उससे एक ओवरहैंग खत्म होता हुआ। भाई राजीव जैन साहब 2015 से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और क्या स्टीयर करी है कंपनी वहां से। 2025 इस मार्च 31 तारीख को उनका टेन्योर खत्म होना था, तो एक थोड़ा सा ट्रांजिशन का रिस्क था। इस ग्रुप के साथ रहेंगे जैन साहब या नहीं रहेंगे। अपडेट आ गए हैं, एलिवेट करके वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। जो करंट डेप्यूटी एमडी हैं वो एमडी बन जाएंगे। तो एक कंसर्न, एक ओवरहैंग जो था वो छटता हुआ, इसीलिए मैं कंसर्न्स मिटिगेट हो रहे हैं, ग्रीन लेके जा रहा हूं। हीरो मोटोकॉर्प को ग्रीन रख रहा हूं, कल भी शायद मेंशन करा था, लेकिन कल शाम को अपडेट आया 525 करोड़ रुपए यूलर मोटर्स नाम की कंपनी में 32.5% स्टेक एक्वायर करने के लिए डालेंगे। बोर्ड ने मंजूरी दे दी। ये यूलर मोटर क्या करती है भाई साहब? 3 व्हीलर कैटेगरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, तिपहियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। हालांकि तिपहियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा चलती नहीं है। मैंने अतुल ऑटो के मैनेजमेंट से कई बार बातचीत करी, उससे फीलर ये मिला था ये अभी थोड़ा सा रिस्क है, कौन लेगा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाली और फिर कार्गो कैरी करे और बैटरी का इशू आए, है ना ये सब। पर ठीक है, इंटरेस्टिंग स्पेस में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ह्यूलर मोटर ने दरअसल पहली कमर्शियल 4 व्हीलर भी हाल में लॉन्च करी है। तो ना सिर्फ 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। मैं ग्रीन रख रहा हूं। अब मैनेजमेंट कोशिश तो कर रहा है कुछ ना कुछ जान फूकने की, देखते हैं आज बिहेव कैसे करेगा स्टॉक। पर वीरू यार 7:45 तो हो गया, 7:30 पौने 8 कब निकल रहे हो भैया? कल सुबह मतलब आज शाम को आना पड़ेगा, काकि कल सुबह अपन लोग फ्रेश बैठे हैं गुरुकुल के लिए। और मैं निकल जाऊंगा अभी, बस थोड़ी देर में सीधा सौदा करके निकल जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। लंच साथ में हो रहा है मतलब आज? है हाँ, 11-12 घंटे लगते हैं मुंबई पहुंचने में, और अभी निकल जाऊंगा थोड़ी देर में, है ना। वो तो वीरू जिम में जाते तो भाग के आएंगे, पैदल आते तो 24 घंटे लगते। अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी बात है कि लोग इस बाजार में कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे। और पिछले 4-5 दिन में जितने लोग जुड़े हैं, और स्पेशली वो जो बात हम दोनों कर रहे थे आशीष, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान से, दुनिया भर से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से कितने लोग जुड़े हैं। इस बार जितने लोग आ रहे हैं उसमें से एक भारी संख्या विदेशों में जो लोग स्थापित हैं, जो रहते हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अनुज, ये आशीष, मतलब मजा आएगा इसमें। और एक्चुअली फिर उससे क्या होता है, और थोड़ा सा लगता है और एफर्ट डालो, और तो अभी भी और चीज़ें ऐड करने की, और स्लाइड्स को चमकाने की, और ब्यूटीफुल कोट्स मटेरियल ऐड करने की जोश में, क्योंकि आपने बहुत सही बात करी। जिस तरह की लिस्ट सामने आ रही थी, अपडेट्स आ रहे थे, कहाँ देश दुनिया से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जान फूक रहा है वो इस गुरुकुल के लिए। खैर कल और परसों 2 दिन का लाइव एंड एक्सक्लूसिव वेबिनार होने वाला है। घर बैठे इस देश की सारी प्रोमिनेंट वॉइसेस, अलग अलग सेगमेंट्स की हमें सिखाएंगी, हमें बाजार को कैसे समझना है, कैसे परखना है सही स्टॉक्स को, कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे वो टेक्निकल्स के थ्रू, चाहे फंडामेंटल्स के थ्रू, सब होगा। कुछ मत, ये थोड़ा देखने में मुश्किल हो रहा होगा, आप या तो वेबसाइट देख पा रहे हो तो देखिए, नहीं तो आप गूगल पे जाकर टाइप कर लीजिए मार्केट गुरुकुल CNBC आवाज, मिल जाएगा। वहां से आप सारी डिटेल्स बटोर लीजिएगा। रजिस्टर करिए, आज तो लास्ट डे है। कल सुबह अपन लोग 9 बजे ऑनवर्ड्स उस सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, और मेरा अगला स्टॉक अगेन मेटल से JSW स्टील। कल अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हुआ, 1050 स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अगला स्टॉक है LNT लोअर ट्रैजेक्टरी से कल इसने पुल बैक लिया। कल इस पूरे स्पेस में 0.5% का वाई शेड हुआ, यानी शॉर्ट कवरिंग। कल 50 DMA के ऊपर क्लोज दिया। अगर सस्टेन करता है 33 के ऊपर तो याद रखिएगा क्लस्टर खुला है 34.13, फॉलिंग 100 का। आशीष। ओके, अगले 2 स्टॉक्स मैंने जो रखे हैं वो दोनों फार्मास्यूटिकल्स। ग्लेनमार्क फार्मा, ये अपने ऑप्थेल्मिक, आंखों वाला ऑप्थेल्मिक पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। इनको US FDA से एक
सॉल्यूशन की मंजूरी मिली। हालांकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा मार्केट साइज नहीं है, $50 मिलियन के आसपास यूएस का मार्केट साइज है। दूसरा पिरामल फार्मा, इनके लिए इनका थेरापेटिक जो एरिया है उस पर एक्सपेंशन मिल रहा है। इनको यूके के रेगुलेटर जो MHRA, उसने एक दवा की मंजूरी दे दी है जो कि हाइपरटेंशन बच्चों और वगैरह में, नियोनेट्स पे, बच्चों पे, इन्फेंट्स पे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये इस मंजूरी के जरिए EU, यूके, नॉर्वे जैसे मार्केट्स में प्रोडक्ट उतार पाएंगे। तो दोनों की अच्छी खबरें थी वीरू, दोनों ग्रीन कर दिया। ओके मैंने अगला स्टॉक पिक किया है मैक्स फाइनेंशियल्स। ये मेरी टीम में कल भी था, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया और मैं इसी बात को लेकर इस पर आतुर हुआ कि भाई इसको आज भी इंक्लूड करना चाहिए। मोमेंटम था और ये भी अक्टूबर से अब तक चली आ रही स्लोपिंग नॉर्मल चल। मैं सारे वो स्टॉक्स पिक किए जहाँ पे कल शॉर्ट कवरिंग थी। अब याद रखिएगा ये सारे एवरेजेस के ऊपर सेटल हो गया है। बेस है 1105, सस्टेन करेगा तो एटलीस्ट 1170 की ट्रैजेक्टरी खुली है, जो कि इसका स्विंग हाई है अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ फेब का। और लास्ट SBI कार्ड्स फाइनली अ बुलिश फ्लैग, 20 डे मासिकल रिवर्सल लिया, स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग, करीब करीब 1% वाइड शेड हुआ। अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 860, इन दैट केस 80 इज ओपन। आशीष ओके, दो लाल ले जा रहा हूं। एक तो वीरू TBO टेक है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेटवर्क एक्सक्लूसिव भी कहती है कि आज यहां पे एक लार्ज ट्रेड हो सकता है। ऑगस्टा TBO सिंगापुर और TBO कोरिया होल्डिंग्स 3% के आसपास हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। ऑफर प्राइस 1180 रुपए, यानी कि मौजूदा भाव से 7% का 7% का डिस्काउंट, 400 करोड़ रुपए के आसपास का सौदा होगा अगर हुआ तो मैं इसको लाली ले जा रहा हूं आज के बाजार के हिसाब से। और मणप्पुरम कल अपना ग्रीन था क्योंकि कल इंतजार था, जाते जाते फिर तेजी तूल पकड़ी इस स्टॉक में। अब लाल रख रहा हूं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। कोई एक बेन कैपिटल अगर एंटर कर रहा है, इस तरह का चंक लेने को तैयार हो रहा है, तो उसको आउटलुक बड़ा रोबस्ट नजर आ रहा होगा। पेशेंस से बैठेंगे तो शायद बढ़िया हो जाए, पर फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर बताएगा। बाकी लॉजिकली अभी के लिए तो मोमेंटम थोड़ा थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बेन कैपिटल ले रहा है 236 में हिस्सेदारी, उसी भाव पे ओपन ऑफर लेकर आएगा। 236 मतलब अब कुछ बचा नहीं है, 216 के ऊपर तो स्टॉक चल ही रहा है। तो आज गैप के साथ शुरुआत होने के बाद ज्यादा कोई दमखम मेरे हिसाब से नहीं बचता। तो हो सकता है लाल में ना बंद हो रहा हो, लेकिन गैप के बाद पस्त पड़ेगा, इसीलिए मैं लाल ही ले जा रहा हूं। थोड़ा सा आप कल वाल बात हो गई, आज ठंडा रहेगा स्टॉक, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। लाल में लगता है शायद इवेंचुअली कामकाज भी होता हुआ नजर आए। खैर 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बाद टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से। और मेरी टीम इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे, अभी भी हरे रंग से सराबोर। अपोर्टास यहाँ पे ऑटो बास्केट में, पावर में टोरेंट पावर और भारतीय टेल स्ट्रॉन्ग क्लोज 1700 के ऊपर। बाकी फार्मा में सिप्ला को पिक किया है। मेटल्स में मैंने JSW स्टील हिंडाल्को को पिक किया और LNT में कल 50 डेमा के ऊपर क्लोज आया विद शॉर्ट कवरिंग। और NBFCs में मैक्स फाइनेंशियल्स और SBI कार्ड्स टिपिकल एक फ्लैग का ब्रेकआउट का स्क्रीन पे देखा गया। आशीष हरे में डूबी हुई है वीरू की टीम, अपना थोड़ा सा आज लाल का तड़का ऐड हो गया है। इन्फोसिस और विप्रो, एक्सेंचर की कमेंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आ रही मुझे। कंसर्न्स हैं, अब वो और खुल के सामने आ रहे हैं। BDL और BEL कल DAC अप्रूवल्स पे, ये दो स्टॉक सिंगल आउट करें। खबरों पे बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ग्लेनमार्क और पिरामल फार्मा ग्रीन है। फिर दो लाल है, TBO टेक जहां शायद लार्ज ट्रेड की तैयारी है, मणप्पुरम जहां पे डील सामने है। अब एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग कुछ बचा नहीं, 236 के भाव पे डील और उसी पे ओपन ऑफर की तैयारी।